यसू के लिए एक लक़ब इस्तेमाल होता है, यहूदा के कबीले का शेर। लेकिन ये एक हैरत की बात है कि इतना ताकतवर टाइटल बाइबल में सिर्फ एक ही बार आया है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? आइए आज इसी भेद को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। मुकाशिफा की किताब में एक किताब है जो 7 मोहरों से बंद है, और उस किताब में तारीख की तकदीर लिखी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। आसमान में या जमीन पर कोई भी इतना लायक नहीं मिलता जो उस किताब को खोल सके। ये देखकर यूहन्ना रसूल मायूस होकर रोने लगते हैं। वो इसलिए रोते हैं कि कोई भी उस किताब को खोलने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर अचानक आसमान के बुजुर्गों में से एक बड़ा ऐलान करता है। वो एक ऐसे हीरो का तारुफ करवाता है जो इस मसले को हल कर सकता है। तो ये शेर आखिर है कौन? इसका जवाब हमें बाइबल की आखिरी किताब में नहीं बल्कि उसकी बिल्कुल इब्तिदा में मिलता है। इसको समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, इन कदीम सुरागों को ढूंढने के लिए। देखें, पैदाइश की किताब के 49वें बाब में बुजुर्ग याकूब अपने 12 बेटों को बरकत देते हैं। जब वो अपने चौथे बेटे यहूदा के पास आते हैं तो वो एक ऐसी पेशीनगोई करते हैं जो एक वादा भी है। वो कहते हैं कि हुक्मरानी का असा यानी बादशाही की अलामत कभी भी यहूदा की नस्ल से जुदा नहीं होगा। कई सदियों बाद ये कदीम पेशनगोई पहली बार पूरी हुई, बादशाह दाऊद की शक्ल में, जो यहूदा ही के कबीले से थे। और फिर दाऊद को खुदा से एक अबदी बादशाही का वादा मिला कि उनकी नस्ल से एक ऐसा बादशाह आएगा जिसकी हुकूमत हमेशा रहेगी। अच्छा, अब वापस मुकाशिफा के उसी मंजर पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। यहां एक बहुत ही गैर मुतवक्के मोड़ आता है। बुजुर्ग ऐलान तो करता है एक फाते शेर का, लेकिन यूहन्ना को जो नजर आता है वो एक ज़बा किया हुआ बर्रा है। शेर का ऐलान और नजर आया बर्रा, ये क्या भेद है? और यहीं पर यह भेद और गहरा हो जाता है। जरा सोचें, ये दोनों अलामतें, शेर और बर्रा, एक दूसरे की मुकम्मल जिद हैं। शेर ताकत और हाकिमियत की अलामत है, जबकि बर्रा हुलीमी और कुर्बानी की। तो सवाल यह है कि यीशु एक ही वक्त में शेर और बर्रा दोनों कैसे हो सकते हैं? तो फिर इस भेद का हल क्या है? हल ये है कि यीशु सिर्फ शेर या सिर्फ बर्रा नहीं है, वो दोनों हैं। और एक को समझने के लिए दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। यीशु ने अपनी फतह किसी तलवार से नहीं जीती, और यही तो सबसे हैरानकुन बात है। उन्होंने अपनी जीत कुर्बानी भरी मौत के जरिए हासिल की, यानी वो बर्रा बनकर शेर बने। वो हकदार बादशाह थे, लेकिन उन्होंने खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। हकीकत में उनकी बरे के तौर पर मौत ही वो काम था जिसने उन्हें शेर के तौर पर हुकूमत करने का लायक ठहराया। उसी कुर्बानी के जरिए इन्होंने गुनाह और मौत पर फतह पाई और तारीख की उस किताब को खोलने का हक हासिल किया। अच्छा, तो ये सब जानना हमारे लिए आज क्यों अहम है? इसका हमारी जिंदगियों से क्या ताल्लुक है? चलें देखते हैं। ये जानना कि मसीह खुद मुख्तार शेर भी हैं और कुर्बान होने वाला बर्रा भी ईमान वालों को एक गहरा सुकून और एक मकसद देता है। इससे ये यकीन मिलता है कि तारीख और जिंदगी बेतरतीब वाक़यात का सिलसिला नहीं है। तो बात यह है कि हतमी इख्तियार उस हस्ती के पास है जो सबसे ज्यादा ताकतवर भी है और कामिल तौर पर मोहब्बत करने वाली भी। आखिर में ये सारी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर हम तारीख को एक कहानी के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस कहानी का आखिरी बाब लिखने के लिए किस पर भरोसा करते हैं? एक फाते शेर पर जो एक कुर्बान होने वाला बर्रा भी है? इस पर सोचने की जरूरत है।